कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरिबियन समुद्र के बीच आई होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। बेन की मॉम जूलियन स्विमिंग के लिए पानी में जंप कर देती है, जबकि बेन और उसका फादर फिशिंग में मसरूफ होते हैं। तभी अचानक जूलियन को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई बड़ी चीज उसके आसपास घूम रही हो, और फिर अचानक कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है। साथ ही बोट के इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब बिहेव करने लगते हैं, लेकिन बेन और टॉम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो फिशिंग में बिजी हैं। इधर डूबती हुए जूलियन अपने आप को बचाते हुए टॉम को भी बुलाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं। तब जूलियन महसूस करती है कि पानी पीछे की तरफ जा रहा है और टॉम ये नोटिस कर लेता है। तभी उसकी नजर जूलियन पर पड़ती है। टॉम तुरंत पानी में जंप करके उसे बचाने जाता है और बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके बोट को उनके पास ले आता है और टॉम जूलियन को डूबने से बचाता है। फिर बेन और केसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह जूलियन की जान बच जाती है। बोट पर टॉम अपनी बेटी केसी पर गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि स्विमिंग करने वाले पर कोई ना कोई ध्यान रखेगा, फिर भी तुमने रूल क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी मॉम को कुछ हो जाता तो? केसी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और सबसे सॉरी कहती है। फिर वो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त केसी को अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो नोटिस करती है कि उनके शहर के पीछे एक बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर केसी थोड़ी परेशान होती है क्योंकि ये लोग सेफ जगह पर नहीं होते। वो ये बात अपने मॉम डैड को बताती है। फिर वो लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि आसपास बहुत सारी वेल्स और शार्क्स घूम रही हैं। टॉम समझ जाता है कि वेल्स अक्सर बड़े तूफान के आने से पहले ऐसे बिहेव करती हैं। अब उन्हें समझ आ गया होता है कि बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन पहले उन्हें शार्क्स से निपटना होगा। तभी बोट को एक जोर का झटका लगता है और टॉम नीचे पानी में जाकर चेक करता है। वो देखता है कि बोट के नीचे बड़ा डेंट हो चुका है, जो शायद किसी बड़ी शार्क ने दिया हो। जब टॉम वापस बोट पर आता है तो वो जख्मी होता है। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर जूलियन उसके वुंड्स पर स्टिचेस लगाती है। टॉम फैमिली को बताता है कि शार्क के डेंट की वजह से वो बोट को आगे नहीं ले जा सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, किसी से मदद बुलाना, लेकिन सिग्नल नहीं है। बोट का कम्युनिकेशन कोई पिक नहीं करता। इस मुश्किल वक्त में टॉम अपना खाना पीना चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी होता है, लेकिन तसल्ली ये होती है कि वो लोग शिपिंग रूट पर हैं और कोई शिप उन्हें देख लेगा। तभी बाहर से एक जोर का साउंड आता है। जब वो बोट के ऊपर आकर देखते हैं तो एक बड़ा मिस्टीरियस उनकी तरफ आ रहा होता है। वो उनकी शिप से टकरा सकता है, इसलिए टॉम तुरंत बोट स्टार्ट करता है, लेकिन शार्क्स ने जो बोट के नीचे अटैक किया था उसकी वजह से इंजन बर्बाद हो चुका होता है। अब इनके पास कोई और रास्ता तो बचा नहीं होता, इसलिए ये सब अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाकर लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। फिर उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वो देखते हैं कि सब जिंदा हैं, लेकिन उनको चोट लगी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बोट के अंदर अब एक बड़ा सा सुराख हो गया है, लेकिन फिर भी समुद्र का पानी अंदर नहीं आ रहा होता। जब पूरी फैमिली बोट से बाहर आती है तो वो नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी होती हैं और वो पथरीले माउंटेन्स जैसे एरिया में होते हैं, जैसे वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हों। ये जगह बिल्कुल बदल चुकी होती है। कल रात तक जो पानी था वो अब ऊंचाइयों और गड्ढों से भरी हुई जमीन बन गया है। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करता है। उसे समझ आ जाता है कि जमीन के पोल्स चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया है और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया है। इस वजह से जहां पहले लोग रहते थे वहां समुद्र का सारा पानी चला गया और जमीन यहां आ गई है। सब इस बात से हैरान हो जाते हैं। इससे भी खौफनाक बात यह है कि टॉम बताता है कि जो लोग जमीन पर पहले जिंदा थे वो सब शायद मर गए होंगे। केसी इस बात से बहुत घबरा जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड की टेंशन होने लगती है। इसी टेंशन में केसी अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। जूलियन अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और टॉम बर्थडे के बलून्स हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले और इस तरफ आ जाए। फिर टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे यकीन होता है कि शायद कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिस्पांस मिल जाता है। ये रिस्पांस एक कैप्टन ने दिया था जो सबमरीन में था और समुद्र के शिफ्ट होने की बात जानता था। कैप्टन टॉम को समझाता है कि अर्थ के पोल जो चेंज हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह आ जाएंगे। मतलब हफ्ते के बाद समुद्र अपनी जगह लौट आएगा, लेकिन तब उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इस वजह से कैप्टन उन्हें मशवरा देता है कि कोई ऊंचाई वाली जगह ढूंढो और जल्दी से वहां चले जाओ, वहां बचने के चांसेस ज्यादा हैं। ये सुनते ही जूलियन तुरंत बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को सबमरीन में रख सकता है। कैप्टन कहता है कि वो चाहता तो है, लेकिन उसकी सबमरीन में सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह है और उसका एक साथी पहले ही मर चुका है। बस एक को रख सकता है, दूसरा बाहर रहेगा। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दोनों बच्चों को किसी तरह रख ले। कैप्टन उनकी बात मान लेता है। फिर टॉम सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि सिर्फ 2 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। मतलब समुद्र का पानी वापस आने से पहले वो अपने बच्चों को सेफ वहां पहुंचा सकते हैं। अब अगली सुबह सारी फैमिली अपने सफर के लिए रेडी होती है। तब टॉम देखता है एक अजीब आदमी अपने डॉग के साथ आ रहा है। टॉम नोटिस करता है कि आदमी जख्मी है और उसकी मदद के लिए पानी देता है, लेकिन आदमी शुक्रिया कहने के बजाय टॉम पर अटैक कर देता है। जूलियन दूर से सब कुछ देख लेती है। इसके बाद आदमी पास रखा चाकू उठाता है और टॉम पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। जूलियन तुरंत बोट के कैबिन में जाकर दोनों बच्चों को लॉक करती है और केसी को फ्लेयर गन देती है और कहती है कि उसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर यूज करना। इसके बाद जूलियन वॉशरूम में छुप जाती है। तभी वो किलर बोट के अंदर आता है और अपने जख्म
जख्म सील करने लगता है। फिर किलर बोट में छानबीन करता है और जब उसे खाना मिलता है तो वो खाना खाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कई दिनों से भूखा था। फिर वो जूलियन को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कैबिन खाली है और फिर वो वॉशरूम चेक करता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। असल में जूलियन बोट के सुराख से निकलकर भाग चुकी होती है, लेकिन बोट के बाहर आदमी का डॉग जूलियन को देख लेता है और जूलियन को डॉग को शांत करने के लिए उसे मारना पड़ता है। फिर वो बोट के नीचे छुप जाती है। किलर को जूलियन नहीं मिलती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। इसलिए अब वो बाहर आता है तो जूलियन दोबारा दूसरी तरफ से होती हुई बोट के अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भी अंदर आ जाता है और जूलियन फिर उस आदमी के हाथ लग जाती है। आदमी उसके बालों से पकड़कर उसे जबरदस्ती हर्ट करता है और टॉर्चर करता है। वो जूलियन का गला दबाने लगता है। जूलियन अपनी जान बचाने के लिए उस किलर से लड़ना शुरू करती है। केसी ये सब कैबिन से देख रही होती है और उसे याद आता है कि फ्लेयर गन यूज करने का सही वक्त है। वो फ्लेयर गन जला देती है, जिससे आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बोट आग पकड़ लेती है। जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए बोट से बाहर निकलती है। बाहर निकलते वक्त किलर दोबारा जूलियन पर अटैक करता है, लेकिन जूलियन उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। फिर केसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी देखकर बहुत रो देते हैं। उनको ये उम्मीद नहीं थी जो उनके साथ हो गया। बेन खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि अगर उसने कलरफुल बलून्स ना छोड़े होते या वो आदमी उन्हें देख कर ना आता तो शायद ये सब ना होता। जूलियन अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही होती है। तभी वो देखती है कि किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर आ गया है और इस वजह से यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ यहाँ से भागती है। भागते भागते वो लोग थक जाते हैं, इसलिए एक पहाड़ी के पीछे रुककर आराम करते हैं। सोचते हैं कि शायद किलर ने उनका पीछा छोड़ दिया होगा। बेन अब भी रो रहा होता है। केसी उसे हिम्मत देती है और साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से मना कर देता है। ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी जूलियन देखकर हैरान होती है कि किलर अब भी उनके पीछे है। अब वो लोग उस किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो लोग इतना थक जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो किलर अब भी पीछा कर रहा होता है। इस वजह से वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी होता है। जूलियन अपने बच्चों को इस पानी से गुजरते हुए गाइड करती है। यहाँ से गुजरते वक्त बेन की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो डिहाइड्रेट हो चुका होता है। उनके पास सिर्फ कुछ बूंदें पानी की होती हैं जो वो बेन को पिलाती हैं। बेन की बहन भी भाग भाग कर हिम्मत हार चुकी होती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो लोग यहाँ जिंदा रह पाएंगे, मतलब वो अपनी मौत मान चुकी होती है। जूलियन उसे डांट कर कहती है, चुप रहो और जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलियन के कहने पर सब लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक प्लेन दिखता है। वो प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और जूलियन आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो उन्होंने उसी रात ली थी। ये फोटो देखकर वो लोग टॉम को याद करते हैं। अब कुछ देर बाद कैसी और बेन प्लेन में सो जाते हैं, लेकिन जूलियन बेचैन होती है, इसलिए वो प्लेन से बाहर आती है और देखती है कि किलर उनके पास आ गया है। तभी जूलियन को एक आइडिया आता है। वो एक्टिंग करती है कि वो सो रही है और जैसे ही किलर करीब आता है वो उस पर अटैक कर देती है। इस बार जूलियन बहुत गुस्से में होती है और उस किलर पर अटैक करके उसे इस दुनिया से रुखसत कर देती है। अब अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरे हाल में है, जैसे किसी ने इसकी बॉडी को नोचा हो। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये खाली समुंदर भी कितना खतरनाक है। फिर उन्हें वहां तक पहुंचना होता है जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूलियन अपना मैप निकालती है, लोकेशन चेक करने लगती है। बेन बहुत प्यासा लग रहा होता है, इसलिए वो पास के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने मना किया था क्योंकि तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा होता है कि वो वही पानी पी लेता है। जूलियन वहां आकर उसका सिर पकड़कर पानी से बाहर निकालती है। पानी पीने की वजह से बेन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, इसलिए जूलियन और केसी वहां एक शेल्टर बनाती हैं। फिर वो लोग कुछ देर आराम करते हैं। इसी बीच जूलियन को अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो बहुत सारे कीड़े इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब उनसे बचने के लिए जूलियन अपने बच्चों के साथ वहां से भागना शुरू करती है। वो लोग दूर से एक बड़ी शिप देखते हैं। ये एक कार्गो शिप होती है जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं और इन्हीं कंटेनर्स में पहले से लोग छुपकर अपनी जान बचाए हुए होते हैं। फिर जूलियन कंटेनर के सामने जाती है और चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है। उनके पीछे बहुत सारे कीड़े आ रहे होते हैं। इनसे बचने के लिए जूलियन और बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ही जूलियन ऊपर चढ़ रही होती है एक कीड़ा उसे काट लेता है, लेकिन वो उसे हटाकर फिर ऊपर चढ़ जाती है। फिर जूलियन अपने जख्म को बंद कर लेती है और शदीद पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर केसी और बेन देखते हैं कि कीड़े कंटेनर के अंदर घुसकर वहां लोगों पर अटैक कर रहे हैं। लोग अपने हथियारों से इन कीड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो कुछ नहीं कर पाते। अब अगली सुबह जूलियन होश में आती है और देखती है कि उसके दोनों बच्चे कहीं नहीं है। वो बहुत डर जाती है क्योंकि इस खतरनाक सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी दूर से केसी और बेन इसके पास आते हैं जो खाना और हथियार ढूंढने गए थे। ये देखकर जूलियन की हिम्मत फिर से बढ़ जाती है। वो अपने कीड़े के काटे जख्म को ठीक करती है और बेन अपने कलेक्टेड वेपन्स को रेडी करता है। फिर जूलियन कैप्टन से कांटेक्ट करती है तो कैप्टन आगे से कहता है कि कीड़ों ने उस पर अटैक किया है और वो बहुत जख्मी है। कैप्टन कहता है कि अब समुद्र का पानी वापस अपनी जगह आ रहा है, इसलिए ये समुद्री क्रीचर्स वापस आ गए हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि सबमरीन तक जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन लेना है क्योंकि इनका मैप कहीं गिर गया है। इस वजह से कैप्टन अपनी फ्लेयर
गन से हवा में सिग्नल करता है और बेन उसे देख लेता है। वो लोग तेज रफ्तार से सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि रास्ते में टॉक्सिक वेस्ट है जिससे वो बीमार हो सकते हैं और जान को खतरा है। केसी को डर लगता है कि अब उनकी माँ बच नहीं पाएगी। इस वजह से वो अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट्स करने लगती है। जूलियन उनको डांट कर कहती है, आगे बढ़ो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। रास्ते में उनकी किस्मत उन्हें फिर से धोखा देती है। वहाँ अचानक से लैंडस्लाइड होने लगती है। जूलियन जो पीछे थी उसके आगे एक बड़ा पत्थर गिर जाता है। केसी बिना माँ के आगे नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है कि वो अपने भाई को हर हाल में बचाए। इसलिए वो दोनों अपनी माँ को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब वो सबमरीन पर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वो जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा नॉक करते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बहुत जख्मी होता है। कैप्टन बताता है कि उसके बचने के चांसेस कम हैं और सबमरीन में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं। ये सुनते ही केसी वापस अपनी माँ को बचाने पीछे भागती है। इधर जूलियन के सामने कीड़ों का सैलाब आने लगता है। वो अपनी गन से शूट करके उन्हें मार रही होती है, लेकिन तभी इसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो जूलियन में अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी केसी ऊपर से हाथ देते हुए जूलियन को आवाज देती है और जूलियन वहां से निकलकर अपनी बेटी के साथ सबमरीन की तरफ भागती है। कीड़े अब भी पीछे आ रहे होते हैं और अब सब जल्दी से सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ी और खतरनाक पानी की लहर आ रही है जो कई फीट ऊंची होती है और बहुत डरावनी लगती है। अब कुछ ही देर में लहर सबमरीन से टकराती है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब जूलियन होश में आती है तो देखते हैं कि सबमरीन पानी में नहीं बल्कि ये लहर उनको एक तबाहशुदा शहर में ले आई है, जिससे साफ समझ आ रहा होता है कि इंसानों का सारा एरिया बर्बाद हो चुका है। मतलब अब जमीन पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।